मैं एनडीटीवी से विवेक कुमार मिश्रा। बर्तनपुर ग्राम सभा में दो हत्याओं ने पूरे बर्तनपुर ग्राम सभा को हिला कर रख दिया है। ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती है। दो हत्याओं ने सरकार को ग्राउंड रिपोर्ट पर ले जाने को मजबूर कर दिया है। हम उसी जगह पर ले चलते हैं, उस घटना स्थल पर जहां दो लोगों की मृत्यु हुई है। मरने वालों का नाम अभी तक पता नहीं चला है, वो किस कारण से मरे हैं ये भी नहीं पता चला है। हम आपको वहां पर लाइव दे चलते हैं और हमारे न्यूज चैनल एनडीटीवी जुड़े रहिए। देखिए, ये दो लोगों की मृत्यु अचानक से हुई है, मरे हुए हैं अपने से या किसी जहर से मारा गया है, जहर खुराक शिकार हुए हैं, कोई मारा गया है। हम आपको दिखाते हैं। ये मरने वाले की संख्या यहाँ पे दो ही है और यहाँ देखिए ग्राम सभा के काफी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जहाँ से हम जानकारी लेंगे इनकी क्या नाम था इनका। हाँ बताइए, इनका क्या नाम था? इनका नाम टिर्री था। और इनका क्या नाम था? इनका नाम सीटा था। ये गांव के कैसे व्यक्ति थे? अच्छे थे। अच्छे थे। हाँ। तो कल तक कैसा था इनका हालचाल? कल तक तो ठीक था। तो अचानक ये दोनों की मृत्यु होगी, आपको कैसे जानकारी मिली? ऐसी इन लोगों की मृत्यु हुई तो आपको कैसे पता चला? मृत्यु ये ऐसे पड़े थे, ये ऐसे पड़े थे। पहले चीज ये बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आनंद प्रकाश है। तो आप बताइए, इन दोनों का संबंध आपस में कैसा था? इन दोनों का संबंध आपस में करीब तो मतलब कि मेल विवाह सही। आपका कहने का मतलब इन दोनों का संबंध अच्छा था ना? अच्छा था, अच्छा था। तो इन दोनों की डेथ जो हुई है अचानक से हो गई है, इसी की जानकारी की हम यहाँ आए हुए हैं। हमारे देखिए, जैसे इनकी चोट पे यहाँ निशान आया हुआ है, तो ऐसे पता चलता है इनको कोई बड़े हथियार से मारा पीटा गया है। और इनके देखिए पैर में निशान पड़ा हुआ है, तो इससे भी हमको पता चलता है बड़े किसी हथियार से वार किया गया है इन दोनों पे। तो हम हाँ, तो आप बताइए, आपका क्या नाम है? आतिल। तो आप बताइए, इन दोनों घटनाओं के बारे में कुछ जानते हैं आप? आप क्या करते हैं? रसगुल्ला बेचते हैं, मिठाई की दुकान है। मिठाई की दुकान है? हाँ। तो ये दोनों आपकी दुकान पर गए थे क्या? हाँ, रात में गए थे। तो दोनों गए थे या अकेले दोनों गए थे? दोनों गए थे। हाँ। हाँ, तो आप बताइए फिर, आपकी दुकान पे दोनों गए थे? हाँ, रात के 9 बजे आए थे मेरी दुकान पे। हाँ। लेकिन मेरी दुकान पे एक ही रसगुल्ला था। हाँ। और दोनों ने झगड़ा करने लगे, वो बोला मुझे दे, वो बोला मुझे दो। तो आप किसको दिए? जिसके पास ज्यादा पैसा था मैंने उसको दे दिया। तो ये रसगुल्ला लेके चले गए और वहाँ पर झपटी झपटा किए थे वो रसगुल्ले के लिए? हाँ। और मैंने वहाँ से डांट फटकार भगा दिया। तो उसके बाद आप नहीं जानते ये लोग कहाँ गए? फिर नहीं जानते क्या हुआ क्या नहीं। तो आप लोग ये बताना चाहता हूँ वतन जो बर्तनपुर ग्राम सभा के एक सामान्य नागरिक है, जिनकी एक रसगुल्ले की दुकान है और उस दुकान पे एक ही रसगुल्ला था। इनका कहने का मतलब है कि 9 बजे रात ये दोनों एक ही रसगुल्ला था और उस रसगुल्ले के लिए ये दोनों लड़ाई किए। जिसके पास ज्यादा पैसा था अतिन ने उसको दिया और दुकान पर लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद अतिन का कहना है उसके बाद हमको कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब इन दोनों के मर्डर में कोई एक और व्यक्ति वहां पे था जो रसगुल्ले को पाना चाहता था और रसगुल्ले के लिए इन दोनों को मर्डर कर दिया। हमको अभी तक ऐसी जानकारी मिली है। ग्राम सभा के और लोगों से हम जानकारी लेना चाहते हैं। तो यहाँ के एक समाज से नागरिक और भी दिख रहे हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? लव कुमार। तो आपको पता है इन दोनों के बारे में, कैसे ये घटना हुई, कहाँ थे? ये घटना के बारे में तो नहीं मालूम है। ये दोनों मुझको रात में मिले थे। हाँ। दोनों कहीं से लौटे थे। हाँ। दोनों रास्ते में मिले थे मुझे। फिर उसके बाद इनको क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, कुछ नहीं पता है। नहीं। देखिए, ये भी इनको भी जानकारी अभी तक नहीं मिली है कैसे इनकी डेथ हुई है। इन दोनों की मृत्यु ने पूरे भारत सरकार को हिला कर रख दिया है। योगी सरकार ने संज्ञान लेते हुए यहाँ पे लंबी फोर्स भेजने को बोला है, लेकिन अभी तक कोई भी पुलिस यहाँ पे नहीं आई हुई है। एक आम आदमी के जीवन की यही वैल्यू है कि दोनों मर जाते हैं, लेकिन आज तक प्रशासन यहाँ पे नहीं आ पाई है। देखिए, रसगुल्ले खाने से ये दोनों मरे हुए हैं। बताइए, एक रसगुल्ले के लिए दोनों जाने जाती हैं। हमारे देश में इस तरह की भूखमरी, हमारे देश में इस तरह की भूखमरी, क्या फायदा है ऐसे अन्न और इलाज का, जहाँ पे लोगों के लिए एक रसगुल्ले के लिए मर्डर हो जा रहा है? बताइए, हम उस भारत सरकार से पूछना चाहते हैं जहाँ पे रसगुल्ले के लिए मर्डर हो जाता है, चाय पानी के लिए मर्डर हो जाता है। भारत सरकार राशन देती है, पैसा देती है, विधवा पेंशन देती है, उसका क्या मायने रखता है? हम यहाँ के लोगों, इतने लोग खड़े हुए हैं, लेकिन दो लोगों की मृत्यु रात के 9 बजे के बाद हुई है, क्योंकि 9 बजे की रात को बता रहा था फिर रसगुल्ले वाला को, उसकी दुकान 9 बजे रात को रसगुल्ला लिया गया था। और अभी तक जानकारी नहीं मिली है कि इनकी मृत्यु कब हुई, कितने बजे हुई, और अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं यहाँ पे आया हुआ है। तो आम आदमी के जीवन ऐसे ही है। देख लीजिए, ऐसा ही होता रहा तो देश में कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मारे जाएंगे और जीवन की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। भारत सरकार संज्ञान लेगी, 5-10 लाख रुपए दे देगी, लेकिन क्या जीवन के मूल्यों का यही नतीजा है कि 1-2 रुपए के लिए ये लोग मारे जाएंगे? भारत सरकार कब तक ऐसा अन्याय सहता रहेगा? और हमारे दलित कौम और समाज में रहते हुए विक्षुब्ध लोगों के लिए अन्याय हो रहा है। इनके लिए आवाज कौन उठाएगा? हम जैसे लोग, पत्रकार जैसे लोग ऐसे मीडिया के सामने आके इन सब चीजों को टीवी के माध्यम से, समाचार के माध्यम दिखाते रहते हैं, लेकिन क्या इतना दिखाना उचित होगा? चलिए, हम आपको आगे ले चलते हैं जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई है। हम आपको इतना बताना चाहते हैं, ये देखिए चप्पल, ये चप्पल
ऐसे ही टूटा हुआ है, यहाँ पे कोई था ही नहीं, ऐसा लग रहा है। देखिए ये पैर पड़ा हुआ है यहाँ पे, जिसपे यह व्यक्ति मारा गया है, और दोनों की मृत्यु की दूरी मुश्किल से 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी है। इसका मतलब मारने वाला व्यक्ति इन दोनों के आसपास ही था, और कौन व्यक्ति मारा हुआ है अभी तक इसका पता नहीं चला हुआ है। पुलिस भी यहाँ पे अभी तक नहीं पहुंच पाई है। हम क्या उम्मीद रखें इन लोगों से? आम आदमी ये डरा हुआ सहमा हुआ है। कल की रात 9 बजे के बाद से कौन जाना पसंद करेगा? भारत सरकार की तरफ से कोई भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, ना एम्बुलेंस आया हुआ है, ना डॉक्टर आया हुआ है। क्या उम्मीद रखें इन लोगों से? आम आदमी पूरे डरे हुए लग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनको देख के पता चलता है ये कितने डरे हुए हैं। और ये देखिए ये व्यक्ति जो लाश के पास खड़ा हुआ है, इसके चेहरे पे आंसू साफ झलक रहा है, जो दुख है तकलीफ दी रहा है। ये बच्चा जो लाल टी शर्ट पहना हुआ है, इसके बारे में क्या बताइए आप? ये भी 9-10 बजे रात तक घूमता टहलता है, लेकिन इस घटना के बाद से आज के बाद ये 9 बजे रात के बाद कभी नहीं टहलने जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसको पता है रात के 9 बजे रसगुल्ला खरीदने जाएंगे और हम मारे जाएंगे। एक रसगुल्ले की इतनी बड़ी कीमत हम सबको चुकानी पड़ी है।